नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद में खल्क के स्टंट की तैयारी के लिए 250 करोड़ रुपए की सरमायाकारी। एशिया का सबसे बड़ा बनेगा प्लांट। कंपनी के वफ्द से केटीआर की मुलाकात। नरेंद्र मोदी को शिकस्त देना है तो छोटे मोदी को शिकस्त दें। केसीआर ने मुसलमानों के साथ धोखा किया, उत्तम कुमार रेड्डी का इल्जाम। केसीआर हटाओ तेलंगाना बचाओ, कांग्रेस का नारा मुजहका खैज। अवाम अपोजिशन के झांसे में न आए, ई राजेंद्र की अपील। जय मीम जय भीम के नारों से सरजमीन औरंगाबाद गूंज उठी। जालिमों के जुल्म को खत्म करने के लिए दलितों, पिछड़े तबकात और मुसलमानों को मुत्तहिद हो जाने बैरिस्टर उवैसी ने दिया जोर। महाराष्ट्र में नया सियासी इनकलाब। और यूसुफगुड़े में एक साथ 5 फ्लैट्स में सरके की वारदात। लाखों रुपए की अशिया बशमूल नकद रकम का सरका। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निगरान रियासती वजीर केटी रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना में 250 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से खल्क के स्टंट तैयार करने वाले प्लांट सुल्तानपुर मेडिकल डिवाइस पार्क कायम किया जाएगा। सोहाजा मेडिकल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नुमाइंदे ने केटीआर से मुलाकात करते हुए इसका ऐलान किया। कंपनी ने बताया कि एशिया में यह ऐसा सबसे बड़ा प्लांट होगा। केटीआर ने बताया कि इस कंपनी में 2200 अफराद को रास मुलाजमत फराहम होगी। रियासती वजीर ने बताया कि जिंदगी बचाने वाले इस डिवाइस का प्लांट कायम होना खुशाइन बात है। इस मौके पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भार्गव कटाडिया ने कहा कि 3 मरहलों में यह सरमायाकारी की जाएगी। सालाना 1 मिलियन से ज्यादा स्टंट तैयार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सूरत में भी कंपनी जारी है। हैदराबाद में इतने बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की जा रही है। केटीआर ने कहा कि हुकूमत की तरफ से पूरा ताउन किया जाएगा। केटीआर ने तेलंगाना में स्टंट प्लांट के लिए सरमायाकारी के लिए आगे आने पर मसरत का इजहार किया। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि दिल्ली में मोदी को टिकट देना है तो तेलंगाना में छोटे मोदी को टिकट देना होगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मुसलमानों के साथ केसीआर ने धोखा किया। गुज़िश्ता 4 साल के बजट में सिर्फ 0.4% बजट ही मख्तस किया गया। उन्होंने कहा कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में मुसलमानों को गुमराह किया गया। सदर कांग्रेस ने कहा कि हर मामले में मोदी की तायद करने वाले केसीआर आइंदा पार्लियामेंट के इंतखाबात में बीजेपी के साथ जाएंगे। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के लिए क्या करने वाली है, मंशूर में इसका ऐलान किया जाएगा। कारगुजार वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने कहा कि केसीआर हटाओ तेलंगाना बचाओ, कांग्रेस का नारा मुजहका खैज है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुलाजमतों के मामले में तकर्रुरात का अमल जारी है। जुमला 1,28,274 मखलूआ जायदादों की निशानदही की गई थी, जिनमें 1,20,215 जायदादों पर तकर्रुरात को मंजूरी दी गई। 87,346 जायदादों के लिए एलामिया जारी किया गया। ई राजेंद्र ने कहा कि 37,771 जायदादों पर तकर्रुरात का अमल मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा मुस्तकिल आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया। ई राजेंद्र ने कहा कि गुज़िश्ता 50 साल से कुछ न करने वाले अब अवाम को गुमराह करने के लिए एक बार फिर ऐलानात कर रहे हैं। अवाम इस पर गौर करें। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा कि 2014 में अवाम ने जो गलती की थी वो दोबारा नहीं दोहराएंगे। प्रोफेशनल कांग्रेस प्रोग्राम के जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के तहत हैदराबाद के दौरे के मौके पर गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए शशि थरूर ने कहा कि मरकज और रियासती हुकूमत अवाम के लिए मुसीबत बन चुके हैं। उनका कहना था कि दोनों हुकूमतों ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ ऐलानात किए गए। शशि थरूर ने कहा कि अवाम पर इजाफी कीमतों का बोझ डाला जा रहा है।
मरकजी हुकूमत आवाम से 1 लीटर पेट्रोल पर 19 रुपए 48 पैसे ले रही है, जबकि यूपी हुकूमत सिर्फ 3 रुपए टैक्स दिया करती थी। उन्होंने कहा कि गांवकशी के नाम पर इंसानों का कत्ल हो रहा है। शशि थरूर ने कहा कि तेलंगाना में 54 दिन के अंदर इंतखाबात होने वाले हैं। अगर बीजेपी को रोकना है तो टीआरएस को वोट डालकर नहीं रोका जा सकता। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान सलमान सोज ने कहा कि अवाम को बेवकूफ बनाना आसान हो गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने बदनुमानी से कमाई रकम को अवाम में तकसीम करके इख्तिदार हासिल करने का आसान तरीका ढूंढ लिया है। उनका कहना था कि रियासत में केसीआर भी उसी मॉडल पर अमल पैरा हैं। उन्होंने कहा कि हुजूमी हमलों के खिलाफ केसीआर ने आज तक एक लफ्ज भी नहीं कहा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के लीडर जी नारायण रेड्डी ने मुतालबा किया कि नोटा फिल्म पर फौरी रोक लगाई जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस फिल्म के ट्रेलर से वोटर्स को राग़िब करना जैसा है। कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि इस ट्रेलर से नौजवान वोटर्स मुतासिर होंगे और ये इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। इस मौके पर रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इसका जायजा ले और उसके बाद ही फिल्म रिलीज करने की इजाजत दी जाए। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि अहम अपोजिशन की जिम्मेदारी निभाते हुए हम यह मुतालबा कर रहे हैं। बाबा क़ौम महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर जबरदस्त क़रार पेश किया गया। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन, निगरान वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के अलावा दीगर सियासी जमातों के कायदीन ने बापू घाट पहुंचकर गांधी जी को क़रार पेश किया। गांधी भवन में सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी और कांग्रेस के दीगर कायदीन ने महात्मा गांधी और साबिक़ वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाइश पर ख़रार पेश किया। रियासती असम्बली के अहाते में मौजूद गांधी के मुजस्समे पर स्पीकर मधुसूदन चारी ने अरकान कौंसिल के साथ मिलकर ख़रार पेश किया। तेलुगु देशम के दफ्तर में भी गांधी जी को ख़रार पेश किया गया। सरजमीन औरंगाबाद मंगल को जय मीम और जय भीम के नारों से गूंज उठी। महाराष्ट्र में एक नया सियासी इनकलाब बर्पा होता नजर आ रहा है। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और दलित लीडर प्रकाश अंबेडकर के मुश्तरका जलसे में इंसानी सरों का समंदर देखा गया। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने वलवलांगेज खिताब में जलसे के शुरका को झिंझोड़ कर रख दिया। सदर मजलिस की तकरीर के दौरान जलसेगाह नारों से गूंजता रहा। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने खिताब में बहुजन समाज, पिछड़े तबकात और मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाने पर जोर दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अगर कोई समाज सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहा है, कोई समाज जुल्म का शिकार है, सबसे ज्यादा परेशान है, तो बहुजन समाज के लोग हैं। आज महाराष्ट्र में दलित मुसलमान उन पार्टियों के जुल्म सितम का शिकार हैं जिन्होंने हुकूमत तो की लेकिन इंसाफ नहीं किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि दलितों और मुसलमानों का इत्तेहाद बैनुल मज़लूमीन है। जब बैरिस्टर ओवैसी ने शुरका से सवाल किया कि जालिमों के जुल्म को खत्म करने का वक्त आ गया, तो मजमे ने नारों की गूंज में इसका जवाब दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने जब यह सवाल किया कि क्या हिंदुस्तान का दस्तूर RSS ने दिया है, तो मजमे ने आवाज दी नहीं, बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। बैरिस्टर ओवैसी के सवाल पर मजमा एक होकर मुसलसल नारे बुलंद करता रहा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अब महाराष्ट्र में इनकलाब बर्पा होगा। उन्होंने कहा कि प्रकाश अंबेडकर और उनके साथियों को दस्तूर साज असेंबलियों में भेजने का वक्त आ गया है। क्या तुम प्रकाश अंबेडकर का साथ दोगे? क्या तुम जीतोगे? क्या तुम कामयाब होगे? तो तय कर लो, अब महाराष्ट्र में एक इनकलाब बर्पा होगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, जब बाबा साहिब ने हिंदुस्तान को संविधान दिया तो बाबा साहिब ने क्या कहा? बाबा साहिब ने कहा इक्वालिटी, इंसाफ। बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा अगर कोई शर्मा होगा और महार होगा तो बराबर होगा। बाबा साहिब ने कहा अगर कोई त्रिवेदी होगा और दंगल होगा तो बराबर होगा। बाबा साहिब ने कहा अगर कोई द्विवेदी होगा, नाई होगा तो बराबर होगा।
ये बाबा साहिब अम्बेडकर ने किया। ये काम वो आरएसएस के लोग जो 90 साल तक चड्डी पहनने के बाद वो पैंट पहन रहे हैं, ये संविधान उन्होंने नहीं किया। ये संविधान बाबा साहिब अम्बेडकर का बनाया हुआ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख में नौजवानों में तुमको लेकर जाना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान का संविधान बन रहा था, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आज ये कांग्रेस पार्टी बाबा साहिब का नाम लेती है, मगर क्या ये हकीकत नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहिब को पहली मर्तबा किसने भिजाया? नौजवानों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कानून साज असेंबली में जब हिंदुस्तान का संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, किसने भिजाया बाबा साहेब अम्बेडकर को? कांग्रेस ने, नेहरू गांधी परिवार ने, किसने भिजाया? फिर मुसलमानों ने भिजाया था बंगाल में, मुसलमानों ने भिजाया था। नौजवानों, तारीख को पढ़ो और याद करो जोगेंद्र नाथ मंडल को। जोगेंद्र नाथ मंडल ने बाबा साहिब अम्बेडकर को बंगाल लेकर गए और कहा, बाबा साहिब, ये महाराष्ट्र के आला साहब के लोग आपको बर्दाश्त नहीं करते, आप बंगाल चलिए। बंगाल का मुसलमान आपको अपने कंधे पर बिठाने के लिए तैयार। आज असदुद्दीन अवैसी, मेरे गयूर नौजवानों, तुमसे कह रहा हूं कि जिस तरह बंगाल के मुसलमानों ने बाबा साहिब अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बिठाया, क्या हम अपनी ताकत, अपने शऊर, अपने जज्बे की बुनियाद पर प्रकाश अम्बेडकर और उनके तमाम साथियों को पाले में नहीं बिठा सकते? जाना है और इंशाअल्लाह हम बिजा कर रहेंगे। इंशाअल्लाह मैं आज से अर्ज कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहिब अम्बेडकर गए। बाबा साहिब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कहा कि सब बराबर है, महार और शर्मा बराबर है, जो दाई है वो बराबर है। कहा इक्वालिटी, राइट टू लाइफ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर बाबा साहिब अम्बेडकर ने क्या कहा? बाबा साहिब अम्बेडकर ने हिंदुस्तान के गरीबों को, बाबा साहिब जानते थे कि मैं तो इस दुनिया से चला जाऊंगा, मगर ये ऑपरेशन करने वाले लोग, ये कमजोरों को दबाने वाले लोगों का राज रहेगा। इसीलिए बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा कि मैं तुमको फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस देता हूं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता हूं, मजहबी आजादी की इजाजत देता हूं। और हिंदुस्तान का संविधान हम तमाम को इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने पसंद के मजहब पर चले। मजहब समझ में नहीं आया तो मजहब को छोड़ दे। ये काम बाबा साहिब अम्बेडकर ने किया और हिंदुस्तान का संविधान, जिसको आज बचाने की बात महाराष्ट्र के एक सियासी पार्टी के साहिब कर रहे हैं। साहिब, आप क्या बचाएंगे संविधान को? आप तो अपने भतीजे को डूबने से बचाना चाहते हैं, आप अपने परिवार को बचाना चाहते हैं। अरे जो खुद डूब रहा है वो संविधान को क्या बचाएगा? संविधान को हम बचाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम मर मिटने को तैयार है और
संविधान को वही लोग बचा सकते जो बाबा साहिब अम्बेडकर के पैगाम को संविधान को वही लोग बचा सकते जिन्होंने जात पात के नाम पर नाइंसाफी नहीं की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फ्रेम हल गया। बाबा साहिब अम्बेडकर ने हिंदुस्तान के संविधान के जरिए हम तमाम को, ये वंचित बहुजन समाज को कहा, अम्बेडकर, बाबा साहिब अम्बेडकर ने क्या कहा 70 साल पहले सुनो। बाबा साहिब अम्बेडकर ने दलितों से कहा, मुसलमानों से कहा, ओबीसी से कहा, मजलूमों से कहा, कमजोरों से कहा, औरतों से कहा, बच्चों से कहा, गरीबों से कहा, मोचियों से कहा, सबसे कहा। अम्बेडकर ने क्या कहा कि मैं तुमको संविधान दे रहा हूं, इसमें 4 चीजें जो तुमको लड़कर हासिल करना पड़ेगा। बाबा साहिब ने कहा कि तुमको लड़ना पड़ेगा और तुमको जिद्दोजहद करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, ऑपरेशन करने वालों से मुकाबला करना पड़ेगा। वो क्या है मेरे भाई? वो है आजादी, लिबर्टी, आजादी। आजादी चाहते हैं हम तो कल रात में 9 बजे कोई टीवी चैनल ये ना कह दे कि ओवैसी आजादी बोला। मैं आजादी तुमसे चाह रहा हूं, मैं आजादी तुम्हारे दिमाग में जो मुझसे दुश्मनी है उससे आजादी चाह रहा हूं, मैं तुम्हारी सोच से आजादी चाह रहा हूं, मैं तुम्हारे जुल्म से आजादी चाह रहा हूं। मैं आजादी इसलिए चाह रहा हूं, सुनो मोदी, क्योंकि तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारी सोच रखने वाले हम पर जुल्म कर रहे हैं, हमको दबा रहे हैं। अम्बेडकर साहब ने कहा आजादी। बहुजन वंचित समाज के जिम्मेदारों, अम्बेडकर तुमसे 70 साल के बाद पुकार कर कह रहा है कि तुम कमजोर हो तो फ्रेटर्निटी पैदा करो, भाईचारा पैदा करो। क्या आप और हम भाईचारा पैदा करेंगे? नहीं करेंगे? भाईचारा पैदा करेंगे, पैदा करना है। नौजवान चहतकार ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के कायद व साबिक सदर JNU कन्याकुमारी ने नौजवानों पर जोर दिया कि अपने बुनियादी हुकूक के हुसूल के लिए अमली जिद्दोजहद का आगाज करें। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट व हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम से कन्याकुमार खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क में नई नस्ल कई मसाइल से दो चार करती गई है। हुकूमत के निज़ाम में करप्शन सरायत कर चुका है, बेरोजगारी एक संगीन मसला बन गई है, कीमतों में इजाफा, किसानों की खुदकुशी व दीगर मसाइल का अहाता करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवामी बहबूद के बजाय कॉरपोरेट इदारों की बहबूद के लिए काम कर रही है। दौलत को लूटा जा रहा है। हुकूमत ने कॉरपोरेट इदारों व मुतमव्विल ताजरीन से वसूल तरफ 3.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च माफ किया है। उनका कहना था कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिस तरह आज़ादी की जद्दोजहद की थी, उसी जज्बे को आज मौजूदा आवाम दुश्मन हुकूमत के खिलाफ पैदा करने की जरूरत है। कन्याकुमार ने मीडिया व दस्तूरी इदारों पर हुकूमत की गिरफ्त पर तशवीश जाहिर करते हुए इसे जमहूरियत के लिए खतरे से ताबीर किया। यूनियन के कायदीन श्रीनिवास रेड्डी, डी अमर, राहत अली शहनशीन पर मौजूद थे। सहाफियों की बड़ी तादाद इस मौके पर देखी गई। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की राज निगरानी में हल्का असेंबली चंद्रानगुट्टे में 10 रोजा मेगा हेल्थ कैंप के दूसरे दिन रियासत नगर के इलाके राजीव नगर में तकरीबन 2500 अफराद ने इस्तेफादा किया। ओवैसी हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर और असरा हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर्स व पैरामेडिकल टीम ने इन मरीजों का मुफ्त मुआयना किया। उनके तिब्बी टेस्ट मुफ्त करवाए गए और उन्हें दवाएं भी मुफ्त दी गई। कई बड़े टेस्ट जैसे सिटी स्कैन वगैरह के लिए मुस्तहक मरीजों को केस की बुनियाद पर मुफ्त और चंद को काफी रियायत के साथ अंजाम दिया गया। इस मेगा हेल्थ कैंप का कल गौस नगर से आगाज किया गया था। चारशंबे को ये कैंप सालिम चौक भवानी नगर में मुनाकिद होगा। डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खान, डॉक्टर कलीमुल्ला, डॉक्टर कर्नल प्रसाद और कई सरकर्दा डॉक्टर्स ने भी कैंप में हिस्सा लिया। इस मौके पर डॉक्टर कलीमुल्ला ने बताया कि उनके कैंप में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, अमराज अतफाल, अमराज खवातीन, सांस के अमराज, हड्डियों व रगों के अमराज, कान नाक हलक की बीमारियों,
दांत, आंख के अमराज व दीगर बीमारियों की मुफ्त तशखीस की जा रही है। एक्सरे, ईसीजी व दीगर जरूरी टेस्ट व अद्विया का मुफ्त नज़्म किया गया है। उन्होंने बताया कि बच्चों में पैदाइशी अमराज के कई केसेस इन कैंप से रुजू किए गए। वायरल फीवर, शुगर, हाइपरटेंशन के सैकड़ों मरीजों का मुआयना किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के मुफ्त मेगा कैंप मुनफरिद हैसियत के हामिल हैं। इन कैंप से रुजू होने वाले कई केसेस को ओवैसी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां पर उनके मुफ्त तिब्बे मायने व मुफ्त दवाओं का अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर एहतमाम किया गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पे, जनाब हबीबी मिलत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पे आज रियासत नगर राजू नगर में अकबर ओवैसी फ्री मेगा हेल्थ कैंप मुनक़िद किया गया। इसमें तकरीबन जो गरीब आवाम है, तकरीबन 2500 से ज़ायद रजिस्ट्रेशन हुए हमारे पास। 2500 से ज़ायद गरीब आवाम ने तकरीबन हमारे डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स को बताया। हमारे डिपार्टमेंट ओवैसी हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के तमाम डॉक्टर्स, तकरीबन 110 मेडिकल स्टाफ एक कैंप में इन्वॉल्व हुए। इसमें जनरल मेडिसन, जनरल सर्जरी, गायनिकोलॉजी, पीडियाट्रिक, डर्मेटोलॉजी, ईएनटी, ऑप्थाल्मोलॉजी, डेंटल डिपार्टमेंट्स और लैब के बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और ईसीजी और ब्लड टेस्ट, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट के इतने डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे। तकरीबन तमाम अल्हम्दुलिल्लाह आज के कैंप में 2500 से ज़ायद पेशेंट्स, निहायत ही गरीब पेशेंट्स एक कैंप में फ़ायदा उठाए। ये इसमें ऑलरेडी ओवैसी हॉस्पिटल के जो दाम है 50% लेस है कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल। अब ये जो हम रियायत दे रहे हैं वो खाली 25% पे इलाज हो रहा, जो सर्जरी है, बाकी के दवाएं वगैरह सब फ्री है अकबर साहब की हिदायत पे। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तमाम हमारे सब लोगों का साथ था। इतने बड़ी भीड़ का हम कामयाबी के साथ ये कैंप मुकर्रर हुआ। कल भी बंडलागुड़ा गौस नगर में कैंप हुआ था, वहाँ पे भी तकरीबन 2000 के करीब ज़ायद मरीज़ आए थे। चन्नालगुट्टा असम्बली हल्के के मजलिस उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने हल्के के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का दौरा किया। उन्होंने चन्नालगुट्टा, सलाला बारकस और मुमताज़ बाग में घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। चन्नालगुट्टे के तमाम अरकान बलदिया उनके हमरा मौजूद थे। मुकामी अवाम ने उनके इलाकों में बेमिसाल तरक्याती काम करवाने पर कायदे मजलिस का शुक्रिया अदा किया। अकबर ओवैसी का जगह जगह पुरजोश खैर मकदम किया गया और कसरत से गुलपोशी की गई। हल्का असम्बली याकूतपुरे के मजलिस उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा खादरी ने दबीरपुरे के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से फर्दन मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मुकामी अवाम से उनके मसाइल दरियाफ्त किए और यकसुई की हिदायत दी। मुकामी अवाम ने अहमद पाशा खादरी का शानदार इस्तकबाल करते हुए उनकी कसरत से गुलपोशी की। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म कारकुन यासिर अरफात और दूसरे भी मौजूद थे। अहमद पाशा खादरी ने इसके अलावा रिन बाजार चमन के इलाके में एक पब्लिक मीटिंग में भी शिरकत की।
आजमपुरा डिवीजन के इलाके फरतनगर में उम्मीदवार हल्का असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के लिए तहनीती तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर मुकामी अवाम की तरफ से अहमद बलाला की शालपोशी और गुलपोशी की गई। अहमद बलाला ने इस मौके पर एक पब्लिक मीटिंग में शिरकत करते हुए मुख्तलिफ मसाइल पर बात की। इसके अलावा कदीम मलकपेट के इलाके मस्जिद अबू बकर के पास भी मुकामी अवाम की तरफ से अहमद बलाला की गुलपोशी की गई। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। अहमद बलाला ने अपने दफ्तर वाक़े पंजशाह में खवातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की, जिससे 100 बेरोजगार खवातीन ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। हल्का असम्बली बहादुरपुर में मोहम्मद मौजम खान ने अपने हल्के के इलाके जात नवाब साहब कुंटा, अच्छी रेड्डी नगर, तकिया गुलाब साहब, मदन खां कॉलोनी और राम रेड्डीपुरे के अलावा दूसरे इलाकों का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। मकामी अवाम ने मौजम खान की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और उनकी कसरत से गुलपोशी और शालपोशी की। मौजम खान ने बताया कि मजलिस ने मज़कूरा इलाकों में गैर मामूली तरक्याती काम अंजाम दिए, जिसकी वजह से इलाके के अवाम को राहत मिली है। उन्होंने हल्का असम्बली बहादुरपुर में मजीद तरक्याती कामों को जारी रखने का आज़म किया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुन भी मौजूद थे। हल्का असम्बली नामपल्ली के मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने रेड डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की। मकामी अवाम ने जाफर हुसैन मेराज का शानदार इस्तकबाल करते हुए उनकी शालपोशी और गुलपोशी की। जाफर हुसैन मेराज ने अवाम से फर्दन मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। महकमे तालीमात ने अजान जम स्कूल टोली चौकी के प्री प्राइमरी सेक्शन को बंद करने का ऐलान किया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के जारी करदा इलामिया के मुताबिक प्री प्राइमरी सेक्शन के तलबा के वालिदैन का एक इजलास 4 शंबे के दिन स्कूल के हाथी में तलब किया गया, जहां इन वालिदैन की काउंसलिंग करते हुए उनके बच्चों की तालीम जारी रखने करीबी स्कूल की निशानदही की जाएगी, फीस की बाजियाबी की जाएगी। इलामे के मुताबिक इस स्कूल की इंतजामिया ने महकमे तालीमात के खवायद की खिलाफ वर्जी की है। इस खुसूस में नोटिस वजानुमाई भी इंतजामिया को दी गई। स्कूल के प्री प्राइमरी सेक्शन को हुकूमत की मुसल्लमा हैसियत भी हासिल नहीं थी। हुकूमत के इलामियत से इस स्कूल में नर्सरी, LKG, UKG में ज़ेर तालीम 218 तलबा मुतासिर होंगे। इस दौरान हैदराबाद हाई कोर्ट ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ दायर करदा शिकायत की आइंदा समाअत 10 अक्टूबर को मुकर्रर की है। अदालत ने हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए इससे इस स्कूल के बारे में मौक़िफ़ वाज़ेह करने की हिदायत दी। दरख्वास्त गुजार के वकील अब्दुल मतीन कुरैशी ने स्कूल में बच्चों की अदम सलामती व अदम तहफ़्फ़ुज़ की शिकायत करते हुए इंतजामिया को हुकूमत के हवाले करने की अपील की थी। स्कूल इंतजामिया के वकील डी प्रकाश रेड्डी ने दरख्वास्त गुजार के इस्तदलाल को गैर ज़रूरी करार दिया। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के यूसुफगढ़ा इलाके में वाक़ श्रीनिवास विलेज में एक साथ 5 फ्लैट में सरक़े की वारदात पेश आई। सारिकों ने मकीनों की अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर सरक़े की वारदात अंजाम दी। लाखों रुपए के अशिया और नकद रकम का सरक़ा किया गया है। मकीनों की शिकायत पर पुलिस ने क्रूज टीम के हमरा मुक़ाम वाक़े का मुआयना किया। इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। हबीबनगर पुलिस हुदूद में एक शख्स ने फांसी ले ली। तफसीलात के मुताबिक कर्नाटक का मुतवत्तिन विजय, जो गुज़िश्ता 10 साल से एक होटल में वेटर की हैसियत से मुलाजमत किया करता था, उसने अपने मकान में खुदकुशी कर ली। हबीबनगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है।
राजेंद्र नगर पुलिस की तरफ से चिंतल मीट और सुलेमान नगर के इलाकों में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। डीसीपी शमशाबाद पुलिस प्रकाश रेड्डी ने मीडिया को बताया कि तलाशी मुहिम में पुलिस के 190 मुलाजमीन हिस्सा लेते हुए घर घर तलाशी ली। इस मौके पर पुलिस ने 30 बाइक्स, 1 कार, 4 ऑटो रिक्शाओं को जब्त किया। माधव रेड्डी डैम में गर्काब होने वाले एक शख्स की लाश दस्तयाब कर ली गई है। तफसीलात के मुताबिक गुड्डी मुल्कापुर में किराना शॉप चलाने वाले 24 साल वहाब मछलियां पकड़ने के लिए सागर रोड पर वाक़ माधव रेड्डी डैम गए थे, जहां उनका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में बहकर 2 किलोमीटर दूर चले गए। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से 3 घंटों की कोशिश के बाद लाश को पानी से निकाल लिया है। एक केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। महकमे आबकारी संगारेड्डी की टीम ने गांजे की काश्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक राम रेड्डी और उसके 2 साथी गांजे की काश्त कर रहे थे। आबकारी की टीम ने 2664 गांजे के पौधे जो 10 से 12 फीट लंबे थे उसे जब्त कर लिया है। इसकी कीमत 2 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस को राम रेड्डी के दोनों साथियों की तलाश है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद में कल्ब के स्टंट की तैयारी के लिए 250 करोड़ रुपए की सरमायाकारी। एशिया का सबसे बड़ा बनेगा प्लांट। कंपनी के वफ्द से केटीआर की मुलाकात। नरेंद्र मोदी को शिकस्त देना है तो छोटे मोदी को शिकस्त दें। केसीआर ने मुसलमानों के साथ धोखा किया, उत्तम कुमार रेड्डी का इल्जाम। केसीआर हटाओ तेलंगाना बचाओ कांग्रेस का नारा मुसक्का खैज। अवाम अपोजिशन के झांसे में न आए, ई राजेंद्र की अपील। जय भीम के नारों से सरजमीन औरंगाबाद गूंज उठी। जालिमों के जुल्म को खत्म करने के लिए दलितों, पिछड़े तबकात और मुसलमानों को मुत्तहिद हो जाने बैरिस्टर ओवैसी ने दिया जोर। महाराष्ट्र में नया सियासी इनकलाब। और यूसुफगुड़े में एक साथ 5 फ्लैट में सरके की वारदात। लाखों रुपए की अशिया पशमोल नकद रकम का सरका। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।